नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर एक्शन लगातार जारी है। जबलपुर से लेकर हरदा, भोपाल से लेकर सीहोर तक मनमानी करने वाले स्कूलों की हेकड़ी पर प्रशासन का हंटर चल रहा है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई पर कांग्रेस ऐतराज जता रही है। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की वसूली के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। जबलपुर में फीस घोटाले में प्राचार्य समेत कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद हरदा में जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रहा है। नियमों के विरुद्ध फीस बढ़ोतरी पर 9 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक तरफ प्रशासन निजी स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा है कि जबलपुर में जिला प्रशासन ने जिस प्रकार और कथित अपराध रजिस्टर कर स्कूल के प्राचार्य और कर्मियों को गिरफ्तार किया, इससे पूरे समाज में शर्मिंदगी महसूस हुई है। स्कूलों पर कार्रवाई हुई है, 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और यह मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। हालांकि कोर्ट ने जो भी आरोपी हैं इसमें उनको राहत नहीं दी है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर उनको राहत दी जाएगी तो जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को इससे एतराज है। कांग्रेस ने यह कहा है कि इस तरह की कार्रवाई, इससे पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर कांग्रेस को एतराज क्यों है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अमित शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित शर्मा जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूं। अगर निजी स्कूलों पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी करने पर एक्शन हो रहा है तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है, ये बताइए आप। देखिए, फीस जिस तरीके से मनमानी वसूली चल रही है और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन की इस कार्रवाई पे दिक्कत नहीं है, प्रशासन की नीयत पर दिक्कत है। आज स्कूल सरकार के अंडर में नहीं है। अगर स्कूल सरकार के अंडर में है और सरकार स्कूलों के अंडर में नहीं है, सबसे बड़ा नियम पहले से बने हुए हैं। अगर वहां पर नियम बनाकर, सरकार एक आयोग बनाकर या नियम बनाकर उसमें एक एजेंडा जारी करे कि इतनी वृद्धि होगी और इतनी फीस वसूली जाएगी, वहां पर लेकिन सरकार एफआईआर करके दबाव बनाकर इस तरह की कार्रवाई का जो एक तरीका अपनाया है, कांग्रेस को उस तरीके पे आपत्ति है। ना तो क्या करे सरकार? क्या करे? सरकार नियम बनाए कि इस स्कूल में इतने नियम की एक कमेटी ने निर्धारित करे। पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने फीस का निर्धारण करा था। फीस के निर्धारण के बाद आज तक उसका रोस्टर जो है पालन नहीं किया गया, मनमानी तरीके से फीस लिए जा रहे हैं। भोपाल के अंदर एक बेलामोंग स्कूल में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, सिर्फ 4 दिन की कार्रवाई होती है। तमाम कई स्कूलों में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की हरकतें, छोटे छोटे बच्चों के साथ नाटक होते हैं, उसमें 3 दिन की कार्रवाई होती है। लेकिन एक तरफ सरकार नियम बनाकर कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या एफआईआरों से, क्या दबाव बनाकर इस तरह से होगा? आपको पता है इस मामले में हाईकोर्ट ने क्या कहा है जब ये मामला पूरा कोर्ट तक पहुंच गया है? सरकार, देखिए, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर सरकार जो संज्ञान में लाएगी, सरकार ने उस प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन को कहा है कि ये अगर फीस वृद्धि कर रहे हैं, जो पुलिस ने आरोपी बनाए वो गलत है। अगर सरकार कोर्ट उन मामलों को उसी बिंदुओं के आधार पर ध्यान आकर्षित करेगी जो सरकार ने प्रस्तुत करें। लेकिन मेरा यह कहना है कि सरकार नियम क्यों नहीं बना रही, कानून क्यों नहीं बना रही? कानून बनाकर उसको विधानसभा में पारित कर और ये 1 जुलाई के नए सेशन से सारे स्कूलों को निर्देश दिए जाए।
भाई हमारे यहाँ डीपीआई है, मध्य प्रदेश में डीपीआई है, हर जिले में इंचार्ज है, हर नोडल सेंटर बनाए गए हैं, उनको निर्देशित करे और अगर इस तरह की कार्रवाई हो उन स्कूलों को बंद करने की कार्रवाई करे और अकेले प्रिंसिपल पे नहीं मालिकों पर एफआईआर करें जो स्कूल का संचालन कर रहे हैं। कौन बड़े बड़े लोग हैं, कौन सारे लोग हैं ऐसे जो बच के सामने निकल जाते हैं। ठीक है, आपके तमाम सवालों के जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लूंगी जैसे ही वो जुड़ेंगे, लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा जी से हम समझते हैं कि फीस बढ़ाने का क्या नियम तय किया गया है और जो अमित शर्मा जी कह रहे हैं कि तरीके से आपत्ति है। देखिए कोमल जी, सॉरी मनु जी, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना सरकार का रीढ़ का काम होता है। मध्य प्रदेश की सरकार इस समय उस तरफ चल रही है। देखिए फीस हाइक का जो सिस्टम है उसके लिए फीस रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत कहीं ना कहीं स्कूल्स अपनी फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन पर 10% और स्पेशल कंडीशन में मोर देन मिनिमम 50%, इससे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। जब ऐसे केसेस आ रहे हों, जब राइट टू एजुकेशन का मामला हो, राइट टू एजुकेशन में जो बच्चे ऐसे स्कूलों में या पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं वो कैसे फीस बियर करेंगे? एडमिशन तो उनका हो जाएगा राइट टू एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन फीस कैसे बियर करेंगे? तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अब जबलपुर का उदाहरण लेते हैं, अगर इस तरफ जाके स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है तो इसमें अपोजिशन पार्टीज को इतना, स्पेशली कांग्रेस को इतना बबूला होने की क्या आवश्यकता है? ये सुधारात्मक रवैये है। और अगर ये केवल किसी पर्टिकुलर कुछ स्कूल जो संचालक हैं उन पर एक्शन नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की तरफ एक्शन है। आ रही हूं अमित जी, आपके पास आऊंगी, पहले सत्यप्रकाश जी की बात पूरी होने दीजिए। हाँ, इन एक्शंस को तो मैं गलत नहीं मान सकता। हाँ ये है, आपने कहा कि अरेस्ट क्यों किया? जब आप फेक हैं तो अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि देखिए कई बार जब धुलमुल कार्रवाइयां होती हैं उनसे कहीं ना कहीं माफिया, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन माफिया है कि इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं कि एक कौवा टांग दो तो बगा के सब अपने आप सही हो जाते हैं। तो ऐसे एक्शन जो ज्यादातर गलत लोग हैं उन पर होने ही चाहिए, तभी हमारे स्टेट का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सुधरेगा। इसमें कांग्रेस को पक्ष ये नहीं लेना चाहिए कि तरीका गलत है। क्या तरीका? देखिए कोई भी जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी कानून से परे तो नहीं कर सकता कार्रवाई। जो कानून के दायरे में होगा वही कार्रवाई होगी। हाँ कोई प्राइवेट आदमी जरूर कुछ भी कर सकता है, कानून में प्रावधान होंगे तभी तो ऐसा। मुझे तो एक आश्चर्य हो रहा है कि विवेक तनखा साहब कानून के ज्ञाता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा ये चीज अपोज की जा रही है। थोड़ा आश्चर्य का बात है कि आखिर वो इसके अगेंस्ट क्यों आए। सत्यप्रकाश जी यहां तक कह रहे हैं कि ये शिक्षा जगत को और स्टूडेंट्स को क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है इस तरह की कार्रवाई से? देखिए मनु जी, स्टूडेंट्स का इसमें क्या, स्टूडेंट्स के लिए तो ये फेवरेबल ही है। बिल्कुल, क्योंकि केवल ये स्कूल ओनर्स जो संचालक हैं वही तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। और ये केवल जबलपुर का मामला नहीं है, पूरे स्टेट में ये स्पेशल ड्राइव चल रही है। और मैं उन कलेक्टर्स को तारीफ करूंगा कि वो इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कम से कम इससे सुधार तो होगा कि जो मनमानी तरीके से फीस बढ़ती है। मैं डॉक्टर मोहन यादव की यहां तारीफ करूंगा कि उन्होंने कुछ चीजों पर, चाहे एजुकेशन माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, उस पर अटैक करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाए। तो ये एक अच्छे कदम है। हर चीज में क्रिटिसाइज करना मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन की ये ड्यूटी है। अमित शर्मा जी आप इस पे काउंटर कीजिएगा। मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2018 से उन्होंने 1 अप्रैल 2024 को निर्देश दिए थे कलेक्टर को कि आप जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही थी अभिभावकों की तरफ से कि मनमानी तरीके से हर सेशन में स्कूल बढ़ा देते हैं, जितना उनको लगता है ठीक उतनी फीस बढ़ा देते हैं, और भुगतना किसको पड़ता है? अभिभावक को भुगतना पड़ता है। मैडम मैं फिर दोबारा एक बार ये निवेदन करूंगा, जो मैंने अभी कहा, जो सत्यप्रकाश जी ने कहा, मेरी बात शायद अलग तरीके से, कार्रवाई के तरीके पर कांग्रेस को प्रश्न चिन्ह। अगर कोई मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रहा है, मनमानी तरीके से बच्चों के अभिभावकों को परेशान कर रहा है, कांग्रेस उस पक्ष में नहीं है। मेरा यह कहना है कि वो कलेक्टर, जो भोपाल के कलेक्टर की नींद कब खुलेगी, ये कहीं हरदा तक, जबलपुर तक सीमित ना हो जाए। ये एक नियम आज से नहीं बना, ये कोई पहली बार किसी कलेक्टर ने एक बार कार्रवाई कर दी
तो ये उसको प्रसंज्ञान बन जाए, ये कोई वो नहीं है। सरकार अगर किसी तरह की कार्रवाई करती है तो सरकार की जब एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए। भोपाल में बड़े बड़े स्कूलों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कलेक्टर इंदौर कहां पर है? इंदौर कलेक्टर क्यों नहीं भेज रहे किसी अमले को? और ये अब कोई ये नई गलत व्यवस्था लाइन आप नहीं। पकड़ रहे हैं अमित जी, क्योंकि आपके सांसद तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सरकार के एक्शन से पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस हुई है। वो तो क्लियर कर रहे हैं ना, और इससे सस्ती लोकप्रियता हासिल करना बता रहे हैं। तरीके से विवेक तनखा जी को किसी लोकप्रियता की सस्ती की आवश्यकता नहीं है, ना किसी बयान नहीं से, नहीं आप नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए अमित जी। नहीं, आपने गलत सुना है, आपने गलत सुना है, मैं उसे सही कर रही हूँ। आपने गलत सुना है, मैं उसे सही कर रही हूँ। आपके सांसद ने ये लिखा है कि इस तरह सस्ती लोकप्रियता हासिल करना गलत सोच है, ये सरकार के लिए लिखा है उन्होंने। देखिए, विवेक तनखा जी का इशारा इस तरफ है कि विवेक तनखा जी ये कहना चाहते हैं कि सरकार क्या शिक्षा को डंडे से नापना चाहती है? क्या एफआईआर जो नर्सिंग घोटाले में आज आरोपी ने जो सालों बाद सरकार की नाक के नीचे, मंत्री की नाक के नीचे, भोपाल राजधानी के कमिश्नर की नाक के नीचे और जो पुलिस अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार करते रहे, वो सरकार की आंख खोलने का काम एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने किया। और हम एक शिक्षा जगत की बात कर रहे हैं। डीओ भोपाल जो आप शिक्षा के नियम को उठाएंगे, उसमें स्पष्ट नियम निर्देश है कि कोई भी, जैसा सत्यप्रकाश जी ने कहा, कलेक्टर की बिना अनुमति के कोई भी किसी तरह की फीस स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये कोई नई पहल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं तारीफ करूं कि जबलपुर कलेक्टर ने कर दिया हो या हरदा कलेक्टर ने कर दिया हो। प्रश्न ये है कि जब नियम बने, उस नियम का मध्य प्रदेश में एक साथ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और क्या हम शिक्षा जगत को डंडे के बल पर कार्रवाई करेंगे? क्या एफआईआर के बल पर हम शिक्षा जगत को सुधारने का काम करेंगे? शिक्षक जो है गोबर ढोने का काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी हाल ही में अभी आप देखिए कि कहां पर किस गरीबी रेखा के उन्मूलन में लगाई है। वो अलग है ना, आप वोटिंग कराने के मामले में ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। शिक्षक से दूर है, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है अमित जी। से दूर है। ये सीधा मामला अभिभावकों से जुड़ा हुआ है, और ये स्कूल के अपर लेवल की बात है और अभिभावकों के बीच की बात है। इसमें शिक्षक कहां से आ गए, इसमें छात्र कहां से आ गए? कोविड के दरमियान जब कोर्ट ने निर्देशित करा और जो लोग अभिभावक फीस नहीं दे पाए, मैं खुद एक उसमें साक्षी हूं कि मैंने हाईकोर्ट में PIL लगाई थी। आज तक उन बच्चों को, उन पीड़ित अभिभावकों को और परिवार को सरकार न्याय नहीं दिला पाई, उनकी फीस कोविड के दौरान कम नहीं कर पाई। तो क्या न्याय? सरकार एक पक्षा कार्रवाई कर रही है, चंद लोगों पे एफआईआर करके सरकार क्या शिक्षा? ठीक है, आपके तमाम सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम व्यास जी देंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस ये कह रही है, पहला तो ये कि आप इस तरह का जो एक्शन ले रहे हैं ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जो अमित शर्मा जी कह रहे हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ जबलपुर और हरदा तक सीमित ना रह जाए। नहीं, कार्रवाई तो पूरे प्रदेश में जो है कि पूर्व में जो है लेटर जारी किए गए, लगभग 5 वर्षों जो है सतत लेटर जारी करके जो स्कूल के अभिभावक हैं, पालक हैं, उनको भी अवगत किया जा रहा है कि अपने अधिकारों के तहत अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से लिखित कार्रवाई करें। और इसके पूर्व में कई अभिभावकों ने जो है मुख्यमंत्री जी को लिखित पत्र दिया था, और लिखित पत्र के पश्चात में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उन विद्यालयों में जो है पत्र गए। पत्र जारी होने के पश्चात भी अगर इस तरह का कृत्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और कार्रवाई सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं हो रही है। आप देखिए, कांग्रेस का जो भय है, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, सभी तरह के माफियाओं पर एक तरह की कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही है। आप देखिए, इसके पूर्व में जो है रेत माफिया पे देवास, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगोन, हरदा, शहडोल 200 प्रकरण पंजीबद्ध हुए, जिसमें लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए हालिया जो है जुर्माना लगाया गया और 21 करोड़ 35 लाख रुपए इसके पूर्व में जुर्माना लगाया गया। निश्चित रूप से सरकार संवेदनशीलता के साथ में किसी भी तरह के माफिया को जो है बख्शने का कार्य नहीं करेगी। मुझे लगता है कांग्रेस का भय, उमंग सिंगार जी का जो स्टेटमेंट था कि जो रेत माफिया है, भू माफिया है, स्वयं दिग्विजय सिंह साहब है, मुझे लगता है यह भय की जो प्रीति है ये उस कारण से हो रही है। आप देखिए, इसके पूर्व में कॉलोनी को लेकर जो संशोधन 1998 में जो नियम बनाए गए थे,
उसको भी संज्ञान में लेके आगे मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस तरह की अगर कॉलोनी, अवैध कॉलोनी का निर्माण हो तो तुरंत एफआईआर की जाए। इसके पूर्व में लगभग 7 पटवारियों को गेहूं खरीदी फर्जीवाड़ा में जो है आरोपी बनाकर जो है निलंबित कर दिया गया। आरक्षक भर्ती मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के समकक्ष जो है मामला चला के लगभग 7-7 सालों की सजा दी गई है। तो सभी प्रारूपों पे कार्य हो रहा है। मध्य प्रदेश में जितने भी शहर है और जितने भी तरह के माफिया है, निश्चित रूप से किसी भी माफिया को किसी भी तहत बख्शा नहीं जाएगा। अमित शर्मा जी, मेरे विद्वान साथी को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आज ही के न्यूज़पेपरों में, सारों में, मीडिया में दिखा रहे हैं, कल रात से एक टीआई पर रेत माफिया ने गाड़ी चढ़ाने का काम किया और वो टीआई ग्वालियर और शिवपुरी के हॉस्पिटल में एडमिट है। पहले ये ध्यान रखें कि जो कह रहे हैं। दूसरी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की, चालान बनाने की जो कार्रवाई आप कह रहे हैं, ये पिछले कई सालों से आ रही है। मां नर्मदा का आंचल जो है होशंगाबाद, आज चर्चा शिक्षा पर है, आज इसी पर रहते हैं। कल हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो मेरे साथी जरा होशंगाबाद चले जाएं शाम को और जैत गांव में रेतों के ढेर देखा है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। और रही बात अब शिक्षा की, देखिए शिक्षा में डीपीआई डिपार्टमेंट है। आज हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए गए, आज हर जिले में शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं। अच्छा अमित शर्मा जी, कांग्रेस को गिरफ्तारी से आखिर दिक्कत क्या है ये बताइए। अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी हुई है तो अगर कोई गलती नहीं की है, किसी तरह के वो कोई अपराध में लिप्त नहीं है, जो अपराधी है इसको अपराधी कहेंगे मनमाने तरीके से जो ये फीस वृद्धि की जा रही है, इसको अपराधी कहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं मेरे विद्वान साथी के, भारतीय जनता पार्टी के जो कह रहे हैं, जरा मुझे बता दें कौन सा अधिकारी भोपाल के संस्कार वैली में कार्रवाई करने जा रहा है, उसका नाम घोषित कर दें। जरा बिलामोंग स्कूल में जा रहा है, उसका नाम घोषित कर दें। छोटे मोटे प्रिंसिपलों पर एफआईआर करने से सरकार अपने दामन को साफ नहीं कर सकती। इंदौर के जरा दिल्ली कॉलेज में कौन स्कूल में जा रहा है, इंदौर के 4 बड़े स्कूलों में कौन कलेक्टर किनको भेज रहा है, जरा सूची जारी कर दें अगर सरकार निष्पक्षता से जांच करना चाहती है तो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है जांच में। डॉक्टर प्रेम व्यास जी एक तरफा जांच का आरोप लगा रहे हैं वो बेसिकली। सरकार की कार्रवाई की ट्रांसपेरेंसी इसी बात से लगा दीजिए कि जैसे कार्रवाई होती तुरंत जो है मीडिया नाम समेत छापता है। आप बताइए कांग्रेस ने कितने अधिकारियों की मांग करी, कितनी सूचियों के जो है लिए निवेदन और आवेदन करा कि हमें जानकारी दी जाए कि कितने स्कूलों पर कार्रवाई हुई है, और कांग्रेस ये प्रदर्शित करे कि नियम विरुद्ध कितने स्कूलों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन समस्या यही है ना कि जब कार्रवाई होती, चाहे वो उज्जैन की घटना पर कार्रवाई हो, तो कांग्रेस उसमें जो है एक पक्षी कार्रवाई करने को लेकर गुंडे माफियाओं को बचाने का कार्य करती है। देखिए ना, दिग्विजय सिंह साहब का ट्वीट आया ही था इनकी घटना में, जबकि 78 अपराध जिस व्यक्ति पे दर्ज थे उसके घर को गिराने की कार्रवाई की गई, तो ये जो है उसको व्यभिचारी बताने लगे। अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, मैं मेरे मित्र से ही पूछना चाहता हूं ना, क्या ये रेत माफिया, भू माफिया जो उमंग सिंगार जी ने कहा था 2019 में, बहुत लंबी बात नहीं है कि दिग्विजय सिंह साहब स्वयं रेत माफिया, भू माफिया है, और अभी जो कार्रवाई हो रही है, मुझे बताइए कहां नियमों का जो उसमें पालन नहीं हो रहा है। संपूर्ण नियमों के पालन करते हुए प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। पोर्टल पर उसकी पूरी जानकारी, कौन सा अधिकारी उसमें तय होगा उसकी भी जानकारी, निमित्त जो अधिकारी एफआईआर दर्ज करता है उसकी भी जानकारी होती है। अमित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे विद्वान साथी से मैं पूछना चाहता हूं कि उमा भारती जी ने जो पत्थर फेंके थे दारू की दुकान पर, कहा था कि मध्य प्रदेश शराब माफियाओं के अंडर में काम कर रहा है, तो क्या शिवराज जी शराब माफिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व की कैबिनेट थी वो शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही थी? बयानों पर उलझाने का काम न करें, दूसरे मुद्दे पर बात करें। मैं यहाँ टीवी चैनल पर बैठ के बात नहीं कर रहा हूँ प्रेम जी। जब बिलामोंग के स्कूल में घटना एक बच्ची के साथ हुई थी तो मैं सबसे आगे था। कांग्रेस पार्टी नहीं, एक आम अभिभावक के नाते, एक पिता होने के नाते मैं आगे था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नुमाइंदे सारे सब ठीक है अब शॉर्ट रखना होगा, अब मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर प्रेम व्यास 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा, फिर मैं सत्य प्रकाश शर्मा जी से लास्ट कमेंट लूंगी। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रदेश में किसी भी तरह का, मैंने पुनः दोहराया है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उमा जी के बारे में पूरा स्टेटमेंट जो है उसके बाद में प्रदर्शित किया जा चुका है। तो अगर सिर्फ स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो 2019 में लगभग 17 स्टेटमेंट्स ऐसे। उसके बाद में शिक्षा निधि, नई शिक्षा निधि को लागू करने का कार्य
मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था 2020 में जहां पर नई शिक्षा नीति लागू की। तो निश्चित रूप से सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, आपराधिक कृत्यों को समाप्त करने के लिए और अपराधियों को जो है कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन जब भी अपराधों पर कार्रवाई होगी तो कांग्रेस समर्थन नहीं करेगी, कांग्रेस विरोध करेगी। आप पिछले 20 सालों का कांग्रेस का चरित्र उठाकर देख लीजिए। जब भी ठीक है, बस ठीक है, आप दोनों को रुकना होगा, वक्त की कमी है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, बस लास्ट कमेंट आपसे। आप नहीं लगता कि इस मामले पर ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए? अगर एक्शन हो रहा है, अगर सिस्टम में सुधार हो रहा है तो ठीक है ना? देखिए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार का जो कदम है वो स्टेट गवर्नमेंट का बेहतरीन कदम है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि केवल ये जबलपुर में नहीं, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को आइडिया नहीं है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में कई कलेक्टर्स ने फीस हाइक के मामले में हो या फिर जो बुक है। ठीक है सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप ठीक है, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर कांग्रेस को इससे दिक्कत क्या है? अगर स्कूलों के खिलाफ एक्शन हो रहा है जो मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, और ना सिर्फ स्कूलों के खिलाफ बल्कि अलग अलग तरह के ड्राइव मध्य प्रदेश में इस वक्त चलाए जा रहे हैं अवैध खनन के खिलाफ भी। और आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए दिन दहाड़े, आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।